नमस्कार साथियों, आइए हम लोग देखते हैं सेट टेस्ट नंबर 17। टेस्ट नंबर 17 को देखते हैं। ठीक है, पहला सवाल कह रहा है इतना प्लस इतना प्लस इतना का मान क्या है। कुछ नहीं करने की आवश्यकता। यहां पर क्या करेंगे, 999 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो सीधे कर दीजिए। क्या कर देंगे, कि 2 2 4 2 6 बार है, तो 99 गुना 6 कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 7 देगा। जब हर समान है तो अंश को जोड़ देते हैं। 1 2 3 3 6 5 11 और 4, 11 4 15 6 21, 21/7 ये 3 दे दिया। ठीक है, 9 6 54, 9 6 54 और 54 और 5 59, 59 और 54 और 5 59 +3 इज इक्वल टू 97, 97 योर ऑप्शन 59, 97 योर ऑप्शन इज फर्स्ट। यही आंसर होगा। सही है। अगला सवाल देखिए, क्या करेंगे, सबसे पहले का की क्रिया होगी। का की क्रिया में 7 5 35, 5 तिहाई 15, 15 से इसमें भाग देंगे तो 15 15 15 1 5 7 5 15 8 120 18। ए 18 दे दिया, ए दे देगा 17 भागा 1/3 मीन्स 3 ऊपर चला जाएगा तो ये 51 आ जाएगा। और ए मान कितना देगा, तो 8.5 में से 5/2 का मतलब 2.5 हुआ, तो 8.5 में से 2.5 घट गया तो 6 बचा। क्या बना, तो 441 भागा भागा 18, 18 प्लस 18 प्लस 51, 18 प्लस 51 -6, यही आपको मिला। तो 441 भागा भागा कितना देगा, तो 12 और 62 63, 63 का मतलब 7 3 21 7 आएगा। योर ऑप्शन इज ए, योर ऑप्शन इज ए। सही है। अगला सवाल, ए रेशियो बी बराबर इतना है, तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो ए रेशियो बी बराबर आ जाएगा 4, 8 एलसीएम देगा तो 4 आ जाएगा 4:3, 4:3। बी रेशियो सी कितना देगा, तो इसका एलसीएम 9 देगा तो 3:5 आएगा। बी रेशियो सी 3:5 एंड सी रेशियो डी कितना देगा, तो इसका एलसीएम 12 देगा तो 10 9, तो सी रेशियो डी कितना आएगा, 10:9। यस या नो। यहां सी का मान 10 है, यहां सी का मान 5 है, इसका मतलब 2 से गुना कराएंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 करने के लिए इसमें भी 2 से गुना कराएंगे। यस या नो। तो कितना देगा, 8:6। ए आ जाएगा 6:10 और ए आ जाएगा 10:9 मीन्स ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इज इक्वल टू 8:6:10:9। योर ऑप्शन इज 8 6 10 9, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल, एक पर्स में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 6 9 10 के अनुपात में है और इतना रुपए है। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखेंगे, अगर मैं मान लूं कि 1 रुपए का 6 सिक्का है, अगर मैं मान लूं 1 रुपए का कितना सिक्का है, तो 6 सिक्का है, तो 1 रुपए का अगर 6 सिक्का है तो इसका मान कितना देगा, तो आप बोलेंगे 6 आ जाएगा। इसका मान कितना देगा, तो 6 आ जाएगा। यस या नो, 6 आ जाएगा। फिर मैं बोलू 50 पैसे का सिक्का है, तो 1 रुपए में कितना 50 पैसा, तो 2 50 पैसा। और मान ले कि यह जो आपका दे रहा है वो 9 दे रहा है, ये कितना दे रहा है, 9 दे रहा है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 9/2 आ जाएगा। इतना 9/2 दे देगा। ठीक है, फिर देखेंगे
कि 10 पैसे का सिक्का है, 1 रुपया में कितना 10 पैसा, तो 10 होगा, तो 1/10 आएगा, 1/10 गुना 10, 1/10 गुना 10 इज इक्वल टू कितना 1। और इसी टोटल का मान दे रहा है 34 रुपया 50 पैसा। कितने का मान, तो ए आ जाएगा 12:9:2 का मान कितना दे रहा है 34 रुपया 50 पैसा। इतना ये वैल्यू आ गया, मूल्य आ गया। तो 12 9 21 2 23, 23 का मान कितना है, 23 का मान दे रहा है आपका 34 50, 34 50, 23 का मान, तो एक का मान इतना दे दिया। और किसका मान पूछ रहा है, 10 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 10 पैसे का मान कितना है, तो 2 है, तो इतना गुना 2 करेंगे, यस या नो, इतना गुना 2 करेंगे तो कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, तो इसको काट देंगे, 15 तिया 45, 15 दूना 2 30, 4 34, ये देगा 1.5 से कट गया, 1.5 गुना 2 30, 1.5 गुना 2 30, यह कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और यही इसका आंसर देगा, योर ऑप्शन इज बी, योर ऑप्शन इज बी। कोई व्यक्ति 5,000 रुपए की राशि का कुल भाग 4% और शेष भाग 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 440 रुपए हुआ, तो 2 वर्ष में ब्याज 440 हुआ, तो जाहिर सी बात है 1 साल का ब्याज 220 रुपया देगा, यस या नो, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। एक राशि को लगाया 4% की दर से, दूसरी राशि को लगाया 5% की दर से। अगर 5% पर लगाया और 4% पर लगाया तो ये कितना रुपया ब्याज देगा, तो ये ब्याज देगा 5,000 का 4% कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 5,000 का 4% 200 रुपया आएगा। अगर वह दोनों राशि को 4% पर लगाता तो 200 रुपया ब्याज मिलता, लेकिन एक राशि को लगाया 5% पर, जिसके कारण 20 रुपया ज्यादा ब्याज दिया, तो 1% का वैल्यू 20 रुपया है, तो 100% का वैल्यू कितना देगा 2,000 रुपया। मीन्स एक राशि 2,000 रुपया है, टोटल राशि 5,000 है, इसका मतलब दूसरी राशि 3,000 रुपये होगी। दूसरी राशि कितनी होगी 3,000 रुपये होगी। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि दोनों के बीच में अनुपात, उपरोक्त दरों में से प्रत्येक पर लगाई गई राशि ज्ञात करने के लिए 5,000 रुपए को निम्न अनुपात में बांटना पड़ेगा। तो 5,000 को निम्न अनुपात में बांटना पड़ेगा, तो 1% 5% का है, तो 4% और 5% का मतलब कितना देगा 3,000:2,000 मीन्स 3:2 का अनुपात देगा। यही इसका आंसर आएगा 3:2। योर ऑप्शन इज बी। ठीक है, अब दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या देगा, तो दूसरा तरीका आपका आ जाएगा कितना, कि दोनों को बांट देंगे तो 1 साल में 220 रुपया ब्याज देगा। एलिगेशन प्रोसेस से तोड़ दीजिए, एक को 4% पर लगाया तो 5 का 20, एक पर लगाएगा कितना 200 रुपया, एक पर 200 रुपया ब्याज देगा एट द रेट ऑफ 4%, दूसरे पर 5% है तो 250 रुपया आ जाएगा, 250 रुपया आ जाएगा एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, घटाएंगे तो ये 30 देगा, ये 30 देगा, और इसको घटाएंगे तो 20 देगा, इससे कट गया। अनुपात कितने का दिया 3:2 का दिया। यही ऑप्शन होगा 3:2 का। ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे मन हो आप सॉल्व कर सकते हैं। सही है। अगला सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई राशि 2 वर्षों में 2,420 रुपए तथा 3 वर्षों में 2,662 रुपए हो जाती है। तो दो वर्ष में 2,420 रुपए हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि 2 वर्ष का ये मिश्रधन है, ये 2,420 रुपया 2 वर्ष का मिश्रधन है, और 3 वर्ष का मिश्रधन कितना दे दिया 2,662 रुपया। अब आपको मालूम है कि यह दूसरे वर्ष का मिश्रधन तीसरे वर्ष के लिए मूलधन होता है, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड में ब्याज जुड़ता है, और जो मिश्रधन बनता है वह अगले समय के लिए मूलधन होता है। तो 2 साल का मिश्रधन इतना है, जो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन होगा मीन्स 2,420 रुपया, तीसरे वर्ष 2,662 हो गई, मीन्स 1 साल में सीआई कितना दे दिया, तो आप बोलेंगे कि 1 साल में हमें सीआई दे देगा 242 रुपया। कितने रुपए पर 242 रुपया ब्याज दिया,
तो यह मिश्रधन अगले तीसरे वर्ष के लिए मूलधन हुआ, मीन्स 2420 रुपए पर दिया। तो रेट कितना दिया, तो रेट देगा 242 गुना 100 बटा 2420, क्योंकि समय 1 साल है, इससे कट गया, इससे कट गया, रेट 10%। योर ऑप्शन इज डी, सही है। अगला सवाल, किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में 2 गुना तथा सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है, वे तीनों मिलकर उस कार्य को 1 दिन में पूरा करते हैं, तो ये अकेला कितने दिन में करेगा। देखेंगे ए बी एंड सी, ए बी की तुलना में 2 गुना और सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है, तो 2, 6 और 3, यही इनके समय का अनुपात होगा। टाइम का अनुपात कितना देगा, 6:3:2, क्योंकि सवाल ये कह रहा है कि ए बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लिया, कंडीशन संतुष्ट करा दिए। अब इफिशियंसी का अनुपात कितने का देगा, तो आपको मालूम है समय का उल्टा इफिशियंसी, तो समय 6 है तो इफिशियंसी 1/6, 1/3 एंड 1/2 होगा। इसका अनुपात कितना देगा, तो 1:2:3, अर्थात एबीसी की इफिशियंसी का अनुपात देगा 1:2:3। अब कह रहा है कि वे तीनों मिलते हैं तो उस कार्य को मिलकर उस कार्य को 1 दिन में पूरा करते हैं। 3, 2, 5, 1, 6 इफिशियंसी 1 दिन में, 6 इफिशियंसी 1 दिन में, तो एक इफिशियंसी को 6 दिन समय लगेगा, मींस ए उस काम को करेगा 6 दिनों में। यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। योर ऑप्शन इज सी, सही है। अगला सवाल, ए कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और बी 15 दिनों में, वे मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं और फिर बी काम को छोड़ देता है। ए द्वारा शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखेंगे ए बी, ए करता है 12 दिन में एंड बी करता है 15 दिन में। टोटल वर्क कितना होगा, तो टोटल वर्क 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 60। एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, दोनों मिलकर के एक दिन में 9 यूनिट काम किया और दोनों प्रश्न कर रहा है 5 दिन काम किया, तो 5 दिन में इन्होंने काम करेंगे 45 यूनिट। कितने यूनिट वर्क में से, तो 60 यूनिट वर्क में से 45 यूनिट वर्क 5 दिन में ए और बी मिलकर के कर दिया। छोड़ कितना दिया, तो 60 - 45 15 वर्क छोड़ दिया, और इस काम को बी काम को छोड़ देता है। ए काम करता है, ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, और करना कितना यूनिट है, 15 यूनिट, तो कितने दिन में शेष काम को समाप्त करेगा, 3 दिन में। योर ऑप्शन इज ए, सही है। अगला सवाल, कोई कार 144 किलोमीटर की दूरी 1.8 घंटे में तय कर सकती है, 20% अधिक चाल से वह दोगुनी दूरी कितने समय में तय करेगी। अब जरा देखेंगे, चाल को 20% से बढ़ा दिया, स्पीड को 20% से, 20% का मतलब 1/5, तो स्पीड कितना कर दिया, स्पीड 1/5 मींस 5 से 6 कर दिया। स्पीड कितना कर दिया, 5 से 6 कर दिया, तो जाहिर सी बात है टाइम 6 से 5 लगेगा, क्योंकि क्षमता का उल्टा समय होता है, तो टाइम 6 से 5 लगेगा। जब 6 समय लग रहा है तो यह 1.8 घंटा लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि एक इसका मान देगा 1.5 घंटा, क्योंकि अब जो है वह 144 किलोमीटर दूरी तय करने में जब चाल को 20% बढ़ाएगा तो 1.5 घंटा लगेगा। लेकिन कह रहा है कि अधिक चाल से यह दोगुनी दूरी कितने समय में तय करेगा, तो दोगुनी दूरी है तो दोगुना समय लगेगा, तो इतना गुना 2 बराबर 3 घंटा। योर ऑप्शन इज 3 घंटा, कौन सा है, सी, यही वैलिड होगा। दोगुनी दूरी तो दोगुना समय, तो 1.5 घंटा का दोगुना 3 घंटा समय लगेगा, यही आंसर होगा, सही है। अगला सवाल, ए 8 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से चलता है तथा उसके आरंभ होने के 8 घंटे के पश्चात बी अपनी साइकिल से 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसके पीछे निकलता है, कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा। देखेंगे ए 8 किलोमीटर पर आवर से निकला 8 घंटे के पश्चात, तो 8 घंटा में ए कितना जाएगा, तो 8 गुना 8 बराबर 64 किलोमीटर ए निकल चुका है। बी उसका पीछा करेगा, किस चाल से पीछा करेगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी से, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना देगा, डायरेक्शन अपोजिट है, तो घट जाएगा 24 - 8 16 किलोमीटर पर आवर, इसका रिलेटिव वेलोसिटी दे दिया। रिलेटिव वेलोसिटी कितना दिया, 16 किलोमीटर पर आवर, निकला कितना है 64 किलोमीटर, तो पकड़ने में समय कितना लगेगा, 64/16 = 4 घंटा। 4 घंटा में बी ए को पकड़ लेगा।
बी ए को प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, तो बी चल रहा है 24 किलोमीटर पर आवर से, और कितने घंटा में पकड़ा, 4 घंटा में। तो डिस्टेंस कितना आएगा, तो डिस्टेंस होगा 24 गुना 4, 96 किलोमीटर की दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा। मींस योर ऑप्शन इज बी। कोई दिक्कत? तो यही आपका टेस्ट नंबर 17 था, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएंगे, मैं उसको देख लूंगा। ठीक है, थैंक यू।